जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मेरे नज़रों के सामने यह होर्डिंग आया तो सोचा इसी बहाने इस पर हमें चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्तित्व के संकट से जुड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो सारना और सनातन में तुलना ही गलत है। सारना धर्म कोई संस्थागत धर्म नहीं है, यह प्रकृति केंद्रित आस्था है, जहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, मूर्ति, वेद, पुरोहित या वन व्यवस्था नहीं है। यह जंगल, पहाड़, नदी, पेड़, पशु पक्षियों से जुड़ा एक जीवन दृष्टि है, प्राकृतिक जीवन जीने की पद्धति है। जबकि हिंदू धर्म एक स्ट्रक्चर्ड ब्राह्मणीय मूर्ति पूजा आधारित धर्म है, जिसमें वन व्यवस्था है, पुरोहितवाद है और धर्मशास्त्र हैं। लेकिन आरएसएस और भाजपा का एजेंडा है कि सभी भारतीय हिंदू हैं, चाहे वे सरना हों, बौद्ध हों, सिख हों या ईसाई। यह सांस्कृतिक अतिक्रमण है जिसे धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा पहनाकर थोपा जा रहा है। अब सोचिए कि कोई अगर आपसे कहे कि आपकी भाषा, आपकी पूजा पद्धति, आपका जीवन दर्शन सब एक बड़े धर्म का हिस्सा है, तो क्या यह सम्मान की बात है या धीरे धीरे आपको मिटा देने की रणनीति है? तो आज हम बात करेंगे संताल महाकुंभ की, जो मंदराचल पर्वत या संताल में मांदरापुरु के सफाड़ी विद्यापीठ बांसी बांका जो बिहार में है, वहाँ पर 11 से 14 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। सवाल यह नहीं है कि आयोजन धार्मिक है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह आदिवासी परंपरा है या आदिवासी पहचान को नए सांचे में ढालने की परियोजना है। यह आयोजन भारतीय सनातन संताल समाज के बैनर तले हो रहा है। संताल महाकुंभ 2025 में दुमका में हुआ था, जिसमें आरएसएस ने धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू एकता का नाम दिया था। लेकिन संतालों की परंपरा में महाकुंभ जैसा कोई शब्द या संकल्पना नहीं है। यह ब्राह्मणीय हिंदूकरण का प्रोजेक्ट है, जिसमें आदिवासी देवताओं को हिंदू देवताओं में ढाला जा रहा है, जैसे मारंगबुरु को शिव से जोड़ना या सरना स्थलों पर हनुमान झंडा फहराना आदि। यह परंपरा नहीं है, बल्कि धर्मांतरण है, आदिवासियों को हिंदू बनाने का धर्मांतरण। आप देख सकते हैं जो इसमें क्या लिखा हुआ, वेद दिन, महाकुंभ, मकर संक्रांति, हरिनाम संकीर्तन, प्राण प्रतिष्ठा, हरिगुरु धाम। अब यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या ये शब्द संताल समाज या सरना परंपरा के हैं? अखिल भारतीय सनातन संताल समाज के नीचे तो स्पष्ट रूप से वेद दिन संताल समाज खेरवाड़ हिंदू सनातन धर्म अंकित है। इसे भी क्या किसी को समझाना पड़ेगा कि यह आदिवासियों को हिंदू धर्म में धर्मांतरण का खुला खेल है? मैंने सरना की फिलॉसफी पर कई वीडियो बनाए हैं और स्पष्ट करते रहा हूँ कि सरना कोई धर्म नहीं, वरन प्राकृतिक जीवन जीने की पद्धति है, प्राकृतिक जीवन जीने का जीवन दर्शन है। आप जाहिर थान की बात सुनते हैं, वो क्या है? यह प्रकृति का खुला स्थल है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती, कोई मंदिर नहीं होता, कोई पुरोहित वर्ग नहीं होते। वहाँ सामूहिक निर्णय के आधार पर सभी सांस्कृतिक गतिविधि संचालित होती है। वहाँ ईश्वर या भगवान की उपासना नहीं, बल्कि प्रकृति की उपासना होती है, जो जंगल में, पहाड़ में, नदी और समुदाय में सांस लेती है। और जिस सनातन ढांचे की बात ये लोग करते हैं, वह तो वेदों से चलता है, शास्त्र से चलता है। मूर्ति की पूजा होती है, उनके भगवानों के लिए मंदिर चाहिए होता है, उनके कर्मकांड होते हैं जो ब्राह्मण के मध्यस्थता से चलता है, सनातन धर्म ग्रंथ से चलता है, तो सरना प्रकृति से। यही बात मैंने 2011 में जब सरना का प्रतिनिधित्व विश्व मंच में किया था, उस समय जब दुनिया भर के धर्मगुरुओं और सामाजिक अगुओं ने धर्म ग्रंथ बनाने की बात कही थी कि आप लोग भी अपना धर्म ग्रंथ क्यों नहीं बना लेते, तब मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आपके धर्म ग्रंथ 100 पेज के हो सकते हैं, 500 पेज के हो सकते हैं, 1000 पेज के हो सकते हैं, लेकिन हम आदिवासियों का धर्म ग्रंथ तो यह धरती है, यह प्रकृति है, इसे हम कहाँ समेटेंगे? मेरा मतलब स्पष्ट था कि सरना को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के धर्म ग्रंथों में नहीं समेटा जा सकता। अब इन लोगों के अनुसार तो सरना सनातन एक ही है, तो फिर सवाल उठता है कि अगर दोनों एक हैं तो सरना को मिटाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जब सरना सनातन एक है का नारा देते हैं, तो यदि सरना मिट गया तो उस हिसाब से क्या सनातन भी मिटा हुआ माना जाएगा?
ये लोग संताल महाकुंभ को समन्वय कह रहे हैं, लेकिन इतिहास तो बताता है कि जब जब भी समन्वय हुआ तो एक संस्कृति बची तो दूसरा गायब हुई है। पाहन की जगह पुजारी ले लेता है तो जहरथान की जगह मंदिर बन जाएंगे, मांदर की जगह भजन ले लेगा, और जहाँ सामूहिकता से काम होता था वहाँ कर्मकांड जगह ले लेंगे। यह वास्तव में समन्वय नहीं, यह तो एब्जॉर्प्शन है, यानी भीतर से ख़त्म कर देना। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात होती है तो क्या धर्मांतरण सिर्फ तब होता है जब कोई ईसाई बनता है? नहीं, धर्मांतरण तब होता है जब आपका मूल जीवन दर्शन बदला जाए। प्रकृति की उपासना से चर्च, मंदिर, मस्जिद जैसे दूसरे धर्मों के कर्मकांडों में आपको बदला जाए, आपकी पूजा पद्धति बदली जाए, आपकी सामाजिक संरचना बदली जाए। अगर आदिवासी सरना छोड़कर वेद, कुंभ, मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा अपनाता है तो वह भी धर्मांतरण है। यहाँ पर इन लोगों का दोहरा मापदंड होता है कि जब एक आदिवासी ईसाई बनता है तो उसे ये लोग धर्मांतरण कहते हैं, राष्ट्रद्रोही कहते हैं, लेकिन जब वही आदिवासी हिंदू बनता है तो उसे ये लोग घर वापसी कहते हैं, मानो वह भूले हुए हिंदू थे। यह ब्राह्मणीय राष्ट्रवाद का दोगलापन है। इन लोगों का यह प्रयास सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक परियोजना है। यही लोग हैं जो सरना कोड का विरोध करते हैं, यही लोग हैं जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। भाई, सरना कोड का विरोध क्यों? अब यहाँ संवैधानिक सवाल भी खड़ा होता है कि यदि आदिवासी हिंदू हो जाते हैं तब 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या कमज़ोर नहीं होंगे? आदिम विशिष्टता का क्या होगा? भिन्न संस्कृति का क्या होगा? जब आदिवासी हिंदू हो जाएंगे, भौगोलिक अलगाव का क्या होगा? संकोची स्वभाव क्या पुरोहितों के साए में रह पाएगा? संवैधानिक सुरक्षा कवच आदिवासी संस्कृति के बिना सिर्फ ढांचा रह जाएगा। समुदाय नहीं रहेगा तो ज़मीन पर दूसरों का दावा आसान हो जाएगा। कोई भी आसानी से इन संवैधानिक प्रावधानों को कमज़ोर करके ज़मीन हथिया लेगा। पहले पहचान बदलिए, फिर अधिकार अपने आप गिर जाते हैं। ताज़ा उदाहरण तो अरावली है, जहां अरावली की परिभाषा पहले बदली जा रही है। जैसे ही परिभाषा अंतिम होगी, फाइनल होगी, देखिए कुछ ही दिन में अरावली गायब हो जाएगी। लेकिन परिभाषा बदलने के लिए जो तरीका इन लोगों ने निकाला वह भी समझ लीजिए। विश्व में कहीं पर भी जब उस जगह की ऊंचाई नापी जाती है तो अक्सर समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। समतल ज़मीन से ऊपर कितना ऊंचा है ऐसा मापने का तरीका भूगोल में तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। लेकिन पूंजीपतियों ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अरावली के लिए विश्व में पहली बार उसी जगह की समतल ज़मीन से ऊंचाई का तरीका निकाला। और यदि 100 मीटर वाला परिभाषा लागू हो जाता तो 90% से अधिक अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से ही बाहर हो जाती, और तब पूंजीपति लोग अरावली को नोच रहे होते, जबकि समुद्र तल से अरावली पर्वत श्रृंखला के बेसमेंट की ऊंचाई ही 250 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। समुद्र तल से ऊंचाई की गणना होनी चाहिए, ना कि वहीं की किसी ज़मीन से, क्योंकि समुद्र तल तो पूरे दुनिया में एक ही जगह पे है, ऊपर या नीचे नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई नापने पर तो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला ही बच जाती। अब अरावली को कौन बचाना चाह रहा है और कौन ख़त्म करना चाह रहा है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। उसी तरह से आदिवासियों की पहचान को भी पहले सरना सनातन के नाम पर बदलने की सोची समझी चाल है। आपकी पहचान बदली और आपके अधिकार जो 5वीं और 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट में निहित है, सब अपने आप गिर जाएंगे। मैं शुरू से ही आदिवासियों के प्रति ऐसे साजिशों को सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में देखता रहा हूँ। जब किसी समुदाय को मारा नहीं जाता, लेकिन उसकी भाषा को, उसकी पूजा पद्धति को, उसकी संस्कृति को और उसके सोच को जब छीन लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही कल्चरल जिनोसाइड कहते हैं, सांस्कृतिक नरसंहार। आदिवासियों को हिंदू धर्म में समाहित करना, आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और स्वैच्छा को मिटाना है। केंद्र सरकार ने अभी तक हमें सरना कोड नहीं दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी अपनी अलग पहचान रखें। RSS का मिशन है एक देश, एक भाषा और एक धर्म, और उसमें आदिवासी विविधता को ढकना है। आदिवासी का ईसाई बनना धर्मांतरण है।
तो हिंदू बनाना भी धर्मांतरण है। फ़र्क इतना है कि एक पर प्रतिबंध है तो दूसरे पर सरकारी संरक्षण। यह आदिवासी अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला है जिसे धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के नाम पर छिपाया जा रहा है। सवाल हिंदू बनाम ईसाई नहीं है, सवाल यह है कि क्या आदिवासियों को आदिवासी रहने का अधिकार है या नहीं। सरना कोई अधूरी विचारधारा नहीं है जिसे पूरा करने सनातन आए। सरना संपूर्ण प्राकृतिक दर्शन है। पूरे विश्व के आदिवासी इसे मानते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है। और यदि सरना नहीं बचेगा तो आदिवासी केवल जनसंख्या रह जाएगा, समुदाय नहीं। पहचान मांगना अलगाव नहीं है, यह अस्तित्व की रक्षा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें, फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।